जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा आज के लिए क्या व्यू था, किस तरीके से भारतीय बाज़ारों में शानदार तेज़ी का दिन हमें आज के दिन देखने को मिला, जहां पे निफ्टी लगभग 300 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी 600 पॉइंट ऊपर, फिन निफ्टी में भी लगभग 400 पॉइंट की रैली और सेंसेक्स 1000 पॉइंट ऊपर के साथ जो है वो बंद हुआ। आज लार्ज कैप्स ने पूरा मूड माहौल संभाल रखा था, तो मिड कैप जो थे वो केवल आधा परसेंट ही ऊपर थे। बट ओवरऑल शानदार तेज़ी हमारे बाज़ारों में बनी हुई थी। तो किस तरीके से हम लोग प्ले आउट कर सकते हैं अब आगे चलते हुए, क्या बड़े लेवल्स हमारे सामने निकल के आ रहे हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक में हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग जो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से भारतीय बाज़ारों में आज इतनी तेज़ी बनी। अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स की बात करता हूँ तो ग्लोबल फ्यूचर्स, स्पेशली डाउ फ्यूचर्स 150 पॉइंट ऊपर, नैस्डैक फ्यूचर्स 125 पॉइंट ऊपर, यूरोप के बाज़ार 0.25% के आसपास की तेज़ी के साथ बने हुए हैं। अगर मैं बात करता हूँ एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट्स भी 1 से 1.5% की तेज़ी के साथ, स्पेशली जापान का मार्केट जो है वो बना हुआ है। तो ओवरऑल ये चीज़ तो क्लियर है कि भारतीय बाज़ारों में शानदार तेज़ी जो है का रीज़न ग्लोबल मार्केट्स में भी शानदार तेज़ी उसी के साथ बनी हुई है। बट ऐसा नहीं है कि हमारे बाज़ारों ने बहुत ज़्यादा जो है एब नॉर्मली परफॉर्म किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा रैली हो गई है, मार्केट क्रैश करेगा, ये होगा वो होगा, 50 चीज़ें हैं। देखिए, करने को तो कर सकता है, बट अगर आप रोज़ उसी चीज़ को सोच के चलेंगे तो रैली मिस हो जाएगी और आप शॉर्ट्स में पैसा भी गंवाएंगे। तो इससे बेहतर है कि आप रैली में पार्टिसिपेट करें, इंट्राडे रखें पोजीशंस को, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा खतरा क्या है? सबसे ज़्यादा खतरा है कि जियो पॉलिटिकल कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए। और बाज़ार भी ऐसा है कि कुछ बड़े गैप्स दे नहीं रहा है। आज भी अगर आप देखो, फ्लैटिश ही ओपनिंग हुई थी, 25-30 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ था। उसके बाद बहुत ही शानदार वन साइडेड अपसाइड का मोमेंटम दिया, फिर रिवर्सल आया, नीचे आया, फिर जो है 21 मूविंग एवरेज के आसपास आप देख रहे हो यहाँ पे मौका दिया। तो इस तरीके से बाज़ार चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बाज़ार जो है वन साइडेड बहुत एग्रेसिवली जा रहा हो। तो हम किस तरीके से अब प्ले आउट कर सकते हैं आगे आने वाले स्ट्रैटेजी को? देखिए, आज के दिन में जो सबसे बड़ा ट्रेड बना है, और निफ्टी में आप देख रहे होगे लगभग अच्छा खासा बना है, बट सबसे तगड़ा जो ट्रेड बना है वो बैंक्स में बना है। बैंक्स में मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप, इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मोर देन 2000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि बैंक निफ्टी में अगर 56,850 का जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है ये ब्रेकआउट करता है, बैंक निफ्टी विल ब्लास्ट टुवर्ड्स 57,250। आज के दिन अगर आप देखो, बैंक निफ्टी का हाई कितना लगा? 57,260 के आसपास। तो जैसे ही इसने 850 का लेवल तोड़ा, ब्रेकआउट किया, पहले ही एक कैंडल में ही ये 57,075 तक गया। उसके बाद ये दोबारा नीचे आया, दोबारा मौका दिया 850 के आसपास, ये दोबारा से नीचे आया और उसके बाद फिर जो है एक रैली जो है बनी अराउंड 1:30 बजे के आसपास, जो इसे वापस से 400-500 पॉइंट ऊपर लेके गई। तो बैंक निफ्टी ने आज बहुत अच्छा ट्रेड दिया, स्पेशली बायर्स को। एंड आई थिंक बैंक निफ्टी ने वही चीज़ें दिखाई जो पुराना बैंक निफ्टी होता था, जब वीकली एक्सपायरीज होती थी, जब वॉलेटिलिटी बैंक निफ्टी की खासियत होती थी। तो इट वाज अ गुड डे फॉर डेफिनेटली फॉर द बायर्स, अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड किया है तो। अब आगे का क्या प्लान हम रख सकते हैं? देखिए, मल्टीपल्स ग्लोबल खबरें आ रही हैं, स्पेशली ईरान इसराइल को लेकर अभी भी कुछ चीज़ें चल रही हैं। तो अभी भी मैं यही बोलूँगा कि ओवरनाइट पोजीशन रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता किस दिन क्या खबर आ जाए और उसकी वजह से 300-400 पॉइंट का गैप डाउन हो जाए। ठीक है, तो ओवरनाइट पोजीशन रखने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग अब क्या प्ले आउट कर सकते हैं? मैं सबसे पहले एक दिन का टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम जो है आपके सामने लगाता हूँ। और डेली टाइम फ्रेम में लगाता हूँ तो इस वक्त जो बाज़ार है ना, वो एक बहुत ही क्रूशल रेजिस्टेंस और इम्पॉर्टेंट लेवल के आसपास है। यहाँ पे आपको गैप दिखाई दे रहा है, ये गैप दिखाई दे रहा है।
ये गैप बना था जब गैप डाउन हुआ था 1 अक्टूबर 2024 को, उसके बाद यहाँ पे जो है वो गैप क्रिएट हुआ था। अब ये गैप जो है हमारे लिए एक मेक और ब्रेक गैप जो है वो बन के निकल के आ रहा है। तो 25,600 से लेकर 25,725 ये 125 पॉइंट का जोन है। ये एक बहुत बड़ा और स्टिफ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करना चाहिए फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन बाजार की तरफ से हो। तो 25,620 से लेकर 720 एक 100-125 पॉइंट का जो जोन है, ये एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर बाजार गया तो फिर ऑल टाइम हाइज तो क्लियर है ही। ठीक है, अगर 650 750 के ऊपर निकला उसके बाद तो वन साइडेड ये 26,300-400 तक जाएगा। बट अगर बियर्स को कोई उम्मीद रखनी है तो आखिरी उम्मीद यही है कि 25,625 और 25,725 यहाँ से कोई रिजेक्शन मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिला तो ऑल टाइम हाइज पे हम लोग बात करेंगे। बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूँ। अगेन बैंक्स जो हैं ऑल टाइम हाइज पर ही हैं, ब्रेकआउट दिया है। तो अब हम किस तरीके से बैंक्स को प्ले आउट करेंगे, मेरे लिए जो इम्पॉर्टेंट एक जोन जो मैं आपको बताऊंगा वो होगा 56,700-800 का। तो एज लॉन्ग एज वी आर अबव 56,700-800 जो आज का ब्रेकआउट लेवल भी था, जो हमने डिस्कस किया था 56,700-800, एज लॉन्ग एज वी आर अबव दिस लेवल हमारे लिए बैंक निफ्टी बाय ऑन डिप्स है। अब ऊपर को तो ये कितना भी ऊपर जा सकता है, खुला नीला आकाश है। बट अगर 56,700-800 के नीचे ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है, दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट साइन ऑफ द वीकनेस, जहां पे हम लोगों को एक डाउन साइड का ट्रेड जो है वो प्ले आउट होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली वॉच आउट करके चलने वाले हैं। अगर मैं बात करता हूँ गोल्ड की, तो गोल्ड एंड क्रिप्टो काफ़ी 2 दिन से बहुत ज़्यादा चॉपी साइडवेज रेंज बाउंड जो है वो बने हुए हैं। तो गोल्ड और क्रिप्टो का अपडेट आपको जो है हमारा जो क्रिप्टो ग्रुप है वहाँ पे मिल जाएगा। चार्ट्स एनालिसिस जो भी होता है वो मैं सब कुछ शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा क्रिप्टो ग्रुप, एक्सनेस में अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। एक्सनेस में आपका ऑलरेडी अकाउंट ओपन है तो पार्टनर कोड चेंज करने का सारा प्रोसेस जो है हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ पे मैंने समझाया हुआ है। इस मेल आईडी पे आपको मेल लिखना है, ये हमारा पार्टनर कोड है। डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और पार्टनर कोड चेंज करके आपको बेनिफिट क्या होगा, स्पेशली अगर आप हैवी क्वांटिटी ट्रेड करते हैं तो आपको ब्रोकरेज में बेनिफिट मिल जाएगा अगर आप हमारे अंडर पार्टनरशिप में आते हैं। तो बाकी अगर आपको लेवल्स अपडेट्स सब कुछ पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।